ओके हेलो सब साहब नमस्ते। तो मेरा नाम समर्थ है। मैं अभी क्लास 11th में हूँ। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में कि ये मॉड्यूलस फंक्शन कैसे काम करता है। तो आपने अपने बड़े भाई या बड़ी दीदी जिसे भी सुन रखा हो कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे उनने कभी बताया ही होगा, शायद बताओ, मुझे नहीं पता। मुझे तो मेरे बड़े भाई ने एक बार बताया था कि देखो, मान लो यहाँ पर कोई मॉड्यूलस फंक्शन, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन होता है, इसको इन बार से डोनेट करते हैं। ये वन नहीं लिखा वैसे, दिस इज़ मॉड्यूलस फंक्शन। देखो, ये नॉर्मल डिजिट से थोड़ा सा बड़े होंगे। देखो, मॉडुलस फंक्शन में तुमने सुन रखा होगा कि अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन, इसको मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो भी कहना है कह लो। मैंने यहाँ पर मॉडुलस लिख रखा है ऊपर। हाँ, तो देखो, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। नो मैटर, अगर तुम उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू रखें तो वो पॉजिटिव वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है +2 लिख दिया इसके अंदर, तो उसने मुझे दी +2 वैल्यू। मैंने यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू रख दी तो मुझे ज़ीरो वैल्यू देगा। अब देखो, -2 रखी तो वो मुझे +2 ला के देगा। ये तो सबको पता ही है, जैसा अभी मैंने कहा। तो बताओ, ये जो कर रहा है ये कैसे कर रहा है। मैंने अभी क्या कहा कि मतलब, वैसे मैं बता दूँ, मैं अभी अर्जुना जी 2026 बैच में हूँ। राइट नाउ 11th में हूँ मैं, जे की तैयारी कर रहा हूँ। एंड ये जो पढ़ा है सचिन सर पढ़ा रहे हैं अभी मैं मैथमेटिक्स। तो ये वीडियो मेरे रिवीजन के लिए है कि मतलब अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही होता है, साइकोलॉजी। सो या इसलिए, एंड आई विल कंटिन्यू टीचिंग नाउ। ओके, सो मॉडुलस फंक्शन पे थे हम कि इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। वैसे हाय सचिन सर, इफ यू आर वाचिंग, हेलो, बहुत अच्छा पढ़ा दो सर। आई एम अ लिटिल गुरु है। ओके, सो आई विल कंटिन्यू नाउ। यस, सो मैं कहा था मॉड फंक्शन, लेट्स बी सीरियस नाउ। मॉड फंक्शन है यहाँ पर, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। बेसिकली मॉड साइन चेंज कर देता है। ये तो हाफ नॉलेज है वैसे, अगर मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि ये जो थिंग है ना कि देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x-2, अब बताओ इसका मॉड क्या होगा। तो विद दिस थिंकिंग तुम्हें लगेगा कि हाँ, यहाँ पर लिखा -2, तो क्या इसका आंसर हमारा x+2 हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाता है। पहले मैं भी ऐसे सोचता था, बट जब मुझे पता चला ऐसा नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्योंकि अभी देखो, मॉड ऐसे काम नहीं करता कि बीच की वैल्यू को ही तुम रखोगे, वो साइन को चेंज करके पॉजिटिव कर देगा। दिस इज हाफ थिंकिंग। तो इसका आंसर समझने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा, वैसे इसका आंसर यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है। चलो चलो, अभी एक सेकेंड हो, पहले तो बता दूँ मॉड फंक्शन काम कैसे करता है। देखो, मॉड एक काइंड ऑफ, तुम समझ सकते हो, एक मशीन है मैथमेटिक्स में कि उस मशीन में तुम कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगी। मैंने कहा देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये मैंने एक मशीन बनाई, ये है मॉडुलस फंक्शन। रुको ना, इसका मॉडुलस तो ऐसे ही लिखते हैं, दिखा देता हूँ उसे। देखो, ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये है मॉडुलस फंक्शन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट कोई ना। अब मैं इसमें डालता हूँ, पहले मैं इसमें डाल देता हूँ 1, में से 1 डाला, इसमें आ गया हमारे पास 1 मॉडुलस फंक्शन में। अब मॉडुलस फंक्शन देखेगा क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। इस केस में पॉजिटिव है तो बस सीधा इसको सीधा बाहर फेंक देगा, बाहर आ गया बाहर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट अब देखो, मैंने यहाँ पर 1 नहीं डाला, इस बार मैंने डाला -2, या फिर चलो -1 ही डाल देता हूँ। अब देखो, -1 डाला, इसके अंदर आ गया -1। अब मॉड क्या करेगा, बेसिकली मैं तुम्हें बता दूँ, मॉड के अंदर तुम कुछ भी डालते हैं, नेगेटिव नंबर डालते हैं, सॉरी, अगर मॉड के अंदर तुम नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो तुम्हें उस नंबर से, क्या कहते हैं, उस नंबर को वो -1 से मल्टीप्लाई करता है और पॉजिटिव नंबर देता है। मैंने भी क्या कहा, देखो, मान लो यहाँ पर -2, मान लो नहीं लिखा ही है, -2 का मॉड होता है +2। बट अब ये काम कैसे करता है, मैंने भी कहा था ना कि -2 लिखा है यहाँ पर, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, ये -2 को मल्टीप्लाई कर दे रहा है -1 से, जिससे हमारा आंसर आ रहा है +2। क्योंकि लाइक तुमने 7th 8th क्लास में पढ़ी रखा होगा कि मैंने तो पढ़ा था, मुझे याद है। मैं थोड़ा सा, क्या बताऊँ, क्या था, मैं भूल गया तो। हाँ, -2 है। तुम अगर इसी मॉड करता क्या, -2 वैल्यू ली, इसको -2 ये मॉड के अंदर है, वैसे बता दूँ, मॉड के अंदर हो रहा है ऐसा। मॉड के अंदर
-2 दी, तो इस -2 को मल्टीप्लाई करेगा -1 से, जिससे हमारा आंसर आ गया 2। हाँ, मैं क्या करता 7th 8th क्लास में, देखो माइनस, तुम नेगेटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर आता है, ये हमने पढ़ रखा है। जिसको नहीं पता कोई नहीं, अभी उसे लो, क्या फर्क पड़ता है, ये बेसिकली है। हाँ, अब देखो इसमें भी सेम चीज़ होगी, मॉडुलस फंक्शन में जैसे मैं बता रहा हूँ, हम -1 रखा तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास आ गया +1। दैट्स हाउ मॉडुलस फंक्शन वर्क्स। इतना आसान है। तो चलो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर तुम सोचोगे एक्स की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं है। एक्चुअली यस, दैट्स राइट, हमें एक्स की वैल्यू दी नहीं है। लेट मी राइट वन मोर स्टेटमेंट हियर। मान लो एक्स की वैल्यू है, गिवन है एक्स इज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब क्या होता है, देखो स्मॉलर देन 0 का होपफुली दिख रहा होगा, थोड़ी लाइट पड़ रही है, बट ये यहाँ लिखा है एक्स इज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0। देखो स्मॉलर देन 0 कौन से नंबर होता है, -1, बिकॉज यहाँ पर नंबर लाइन बनाता हूँ 1 0 1 टक 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 2 3 4, तो 0 से छोटे होते हैं -1, फिर -2 -3 -4 ऐसे होता है। तो ओके, नंबर लाइन तो पता ही होगा। अब ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्मॉलर देन 0, यानी एक नेगेटिव नंबर है। देखो हम नेगेटिव नंबर से यहाँ पर नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे। जैसे मान लो नेगेटिव वैल्यू को -1 में से -2 माइनस करोगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कौन सी है, ये है नेगेटिव वैल्यू। तो अब इसमें ध्यान से देखो, मॉड में हमने एक नेगेटिव नंबर रखा है, तो वो हमें क्या देगा, क्या करता था मॉड, हमने सब यहाँ पर पढ़ा, नेगेटिव नंबर दिया, यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है। अगर वहाँ पर एक लिख देता हूँ, इफ नेगेटिव, हाँ थोड़ा अच्छे से लिखा, नेगेटिव मतलब शॉर्ट फॉर्म वैल्यू गिवन, ऐसे करके नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे यहाँ ये नेगेटिव नंबर है, क्यों कैसे, वैसे भी मैंने बताया एक्स स्मॉलर देन 0 इसलिए नेगेटिव है। तो क्या होगा, मॉड में हमने एक नेगेटिव नंबर रखा है, तो हमें उसको -1 से मल्टीप्लाई करेगा, जिससे ये नंबर पॉजिटिव में आ जाए। अब देखो क्या होगा, ये इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें देखो खो क्या रहा है, मॉड में हमने कुछ भी फंक्शन डाला, तो मतलब कुछ भी चीज़ डाली, नेगेटिव डाली, अभी जैसे x -2 नेगेटिव है, तो वो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देगा, और हमारे पास आ गया है x -2। तो अब हमारे पास आ जाएगा बेसिकली -x -2, ये बाहर माइनस लग चुका है, बाहर माइनस है, तो ये माइनस से इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -x माइनस से -2 मल्टीप्लाई होगा, -1 से -2 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा +2, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव में है, ये मॉड हमने नेगेटिव फंक्शन रखा, तो हमारे पास x+2 ऐसा आंसर आएगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड नहीं समझे तो एक और बार थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में समझाता हूँ, पहली बार समझ में नहीं आता हमने पहले चीज़ सीखी है, मुझे तो आ गया से, क्योंकि मैं ध्यान से सुन रहा था। सचिन सर ने बोला था कि सचिन सर पढ़ाते हैं, तो सर ने बोला था कि ध्यान से सुनना, जो पहली चीज़ आई थी उसको भूल जाना, तो मैंने वैसे ध्यान से सुन रहा था, तो होपफुली थैंक गॉड समझ में आ गया। देखो मैं ना एक बार वापस से समझाता हूँ मैंने अभी क्या लिखा है, क्या चीज़ें लिखी है। देखो इसको देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मॉड है, उसमें हम कुछ भी रखते हैं। मैं समथिंग, सर ने भी समथिंग लिखा था, समथिंग तो बड़ा लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको ST से डोनेट करूँगा, ST समथिंग। हमने अगर समथिंग लिखा है, समथिंग दिख रहा है ना, होपफुली दिख रहा है, हाँ समथिंग लिखा है, मॉड में हमने कुछ भी रखा तो वो हमें समथिंग ही देगा, इफ़ जो वो समथिंग है वो x से 0 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, क्योंकि अगर 0 से इक्वल रखा, या फिर 0 से इक्वल क्या होता है, मॉड में हमने 0 रखा तो हमें 0 ही देगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो बेसिकली समथिंग में हमने मॉड में हमने समथिंग रखा, कुछ भी रखा, तो हमें वो वही नंबर देगा कि इफ़ जो समथिंग है वो 0 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, समझे, पॉजिटिव नंबर रखा हमने इसमें, तो वो पॉजिटिव नंबर ही तो देगा, आसान सी बात है। अब देखो, अब दूसरे केस पे आते हैं।
दूसरा केस क्या है, वो हमें देगा माइनस ऑफ समथिंग, बेसिकली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। इन व्हेन, क्यों, कब, ये तब हुआ जब जो हमारा समथिंग है वो स्मॉलर देन 0 होगा। इसमें होपफुली दिख रहा हो, क्योंकि लाइटिंग पड़ रही है ना। एक सेकंड, इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, व्हेन समथिंग माइनस समथिंग देगा, व्हेन जो समथिंग होगा वो स्मॉलर देन 0 होगा। तुम इसको लिख भी सकते हो, सर ने हमें नोट करवाया था। तो ये बात है बेसिकली। मैंने यहाँ क्या लिखा है वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे, देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है ये मॉड फंक्शन है, इसमें हमने कुछ रखा, ये हमें, ये देखो मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड केस है, ये है फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस। हाँ, हमने यहाँ मॉड में कुछ रखा समथिंग, तो उसने हमें वही नंबर दे दिया, वही लाइक रखा, दे दिया वही, व्हेन वो नंबर 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। बिकॉज मॉड में हम, अगर मॉड में हमें, मैंने +2 रखा तो वो मुझे +2 ही देगा, वो मुझे -2 नहीं देगा, वो मुझे कुछ और नहीं देगा। वो पॉजिटिव नंबर रखा तो पॉजिटिव नंबर ही देगा, समझे। अब मान लो मैंने इसमें नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर क्या होता है, जो 0 से छोटा हो। अब मैंने इसमें यहाँ पर मॉड में 0 से छोटा रखा कुछ भी, तो उसने मुझे नेगेटिव का वो दे दिया, बेसिकली नेगेटिव साइन उसमें पुट करके मुझे दे दिया। ये करता है मॉड। अब ये थोड़ा कह सकते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ नो से ब्रेन में घुसा लो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, तो नेक्स्ट चीज़ बड़ी मज़ेदार टाइप कह सकते हैं, मुझे लाइक अच्छा लगा था, अच्छा नहीं मतलब इसके लिए तुम्हें वो आनी चाहिए इनइक्वालिटी। नेक्स्ट चीज़ के लिए इनइक्वालिटी पता है तुम्हें, कि जैसे मैंने लिखा था, रुको समझाता हूँ एक सेकंड, वो कहाँ गया स्केच में, हाँ नेक्स्ट चीज़, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ मॉड के अंदर कि x+2 का मॉड क्या होगा। जो मैंने समथिंग वाली चीज़ लिखी थी ना, सेम अगर हम इसमें वही करें तो देखना हमारा आंसर क्या आएगा। मैं ना थोड़ी जगह बचाता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ x+2 का मॉड क्या आएगा। अब देखो हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो हम दो केस बनाएंगे कि पहला मान लो पॉजिटिव है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x+2। व्हेन जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाओ, एक सेकेंड, या x+2 व्हेन जो x की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्या होता है, मेरे मम्मी का कॉल आ रहा है, या एक सेकेंड, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मेरे लिए मैं मैगी खा लूँगा, भूख नहीं है मुझे, भूख नहीं है मुझे, भूख नहीं लगी, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी कॉल रखो, मैं पढ़ रहा हूँ, बाय बाय। ओके सो सॉरी, मम्मी का कॉल था, मुझे वीडियो ये एकदम पॉज करना नहीं आ रहा, ओबीएस काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, पॉज ही नहीं हो रहा इसमें, मैंने शॉर्टकट डाला था, पॉज ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं, आ जाएगी तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें काम कभी करती हैं, कभी नहीं करती। तो हम कहाँ थे, मॉड्यूल्स फंक्शन पे थे ना। मॉड्यूलस हमने क्या बोल रहा था, मैंने यहाँ मॉड्यूलस में +2 रखा, x+2 रखा, तो पहली बात ये हमें x+2 की देगा जब x की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, x की वैल्यू नहीं, जब x+2 की वैल्यू, x+2 की वैल्यू वो होगी ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0। यहाँ भी सेम चीज़ होगी, इसको बाद में लिखते हैं। देखो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ लिखा है x+2 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0, मतलब इस पूरे की वैल्यू, ये x+2 ही तो लिखा है, सेम चीज़ लिखी है, x+2 इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी, या फिर 0 से इक्वल होगी। बिकॉज जैसा भी मैंने बताया था 0 का मॉड क्या होता है, 0। तो देखो अब इस चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो इस चीज़ को जिसने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी वो शायद अभी अब इसको समझ में आएगा। तो मैं इसको अगर उस तरफ ले जाऊँ तो मैंने यहाँ लिखा x प्लस, सॉरी
अब मैं जो x को उस तरफ ले जाऊँ, वैसे बोथ साइड में -2 कर रहा हूँ, तो अब हमारे पास इससे -2 ये दोनों कट जाएंगे, तो इस तरफ बचेगा x स्मॉल देन इक्वल टू -2। हम इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं, बड़ी फुद्दू तो नहीं कहूँगा, आसान सी बात है समझने वाली। हाँ, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ से देखो, एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो है x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ कहूँगा क्या ये, हाँ, x बिलोंग्स टू -2 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है, ध्यान से देखो, जिसने इनइक्वालिटी पढ़ रखी है उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू दी। अब x की वैल्यू या तो -2 के इक्वल हो सकती है, या और फिर कुछ भी -2 से बड़ी हो सकती है, या और -2 से बड़ी। हम यानी इसके बजाय ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा गया जिसको ना समझ में आ रहा है, एक नंबर लाइन से समझाता हूँ। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, थोड़ा सी ऐसे करता हूँ ड्रॉ, और यहाँ पर लिखा -2, यहाँ है इन्फिनिटी, यहाँ है -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी क्या होता है, बेसिकली इन्फिनिटी का उल्टा, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर -2 लिखा है, यहाँ पर x इज बिगर देन -2, तो बेसिकली यहाँ पर ये वाली वैल्यू बोल रहा है, ये वाली वैल्यू जो भी इनके आगे आएगी। हाँ, अब देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, जिसको वैसे इस साइन का मतलब पता ना हो कि ये जो x है वो इससे या तो बड़ा हो सकता है -2 से, या तो इक्वल हो सकता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर ये वाला डॉट लगाऊंगा, हमें सर ने पढ़ा रखा है, इसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ अगर चाहो तो, जिसको आता हो वो तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली डॉट का मतलब होता है ये जो -2 है इसके अंदर इंक्लूडेड है, और देखो मैंने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी ये -2 इंक्लूडेड है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाया है, कर्ली ब्रैकेट की, कर्ली नहीं कहेंगे इसे, कौन सा ब्रैकेट कहते हैं भूल गया, सॉरी, ये वाला ब्रैकेट मैंने इन्फिनिटी पे लगाया है, इसको ना बताओ। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि ये जो देखो पॉजिटिव है ना, हम ये वाली वैल्यू ले ही नहीं रहे, नॉट इसको ले नहीं रहे, बस ये ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने सब लिखा क्यों, वाई, बिकॉज हमें ऐसे दिया जा सकता है कि मान लो कोई क्वेश्चन में हमें दे दिया कि मान लो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है कि x जो है वो बिलोंग करता है, मान लो फ्रॉम -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो बताओ कि जो मॉडुलस होगा x+2 का, x+2 नहीं होगा, x+1 का वो क्या होगा। तो लाइक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूरा लाइक इसको कैसे करें, बेसिकली हमें यहाँ दे रखा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लाइक हाँ ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो -1 से इन्फिनिटी है ना, यानी इसका हम ग्राफ बनाए यहाँ पर, बस इसको ये -1 लिख दिया। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है -1 से इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू किससे बड़ी होगी ना, बड़ी होगी, स्मॉलर देन इक्वल टू -1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, x को इस तरफ लाएंगे, तो यानी x+1, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, अरे वेट, x की वैल्यू यानी इसका आंसर तो हमेशा, इसका तो आंसर x+1 ही आएगा, बिकॉज x+1 क्यों आएगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा, या तो मैं वैसे बता दूँ मेरी टीचिंग स्किल अच्छी नहीं है, हाँ, तो या तो +1, या तो इसका आंसर पॉजिटिव या तो 0 आएगा, बिकॉज हम -1 भी ले सकते हैं ना x की वैल्यू। तो वो वेट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला ब्रैकेट है, तो हम ये नहीं लाएंगे, तो इसका आंसर हमेशा 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 पॉजिटिव आएगा, बिकॉज +1 ये लिखा क्या है, -1 से लेके इन्फिनिटी, यानी 0 1 2 3 ऐसे करके। ओके, दिख रहा है, होपफुली दिख रहा है ना, थोड़ी छाँव में दिख रहा, होपफुली क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा क्या, ओ गॉड क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, कोई ना मैं थोड़ी छाँव में ला देता हूँ, आप क्वेश्चन देख पा रहे हो होपफुली। ओके, सो या समझा पाया हूँ मैं होपफुली, या सो ये बात है। अब यहाँ पर हम नेगेटिव का भी करते हैं, तो बेसिकली मैं क्या करूँ, हम इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करता है
-2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आएगा। यस, अब देखो थक गया ये इतनी देर मैंने आज तक पढ़ाया नहीं आया, पढ़ाना आता भी नहीं है मुझे। देखो अब हम नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। मान लो इसका जो x की वैल्यू है वो आएगी -x+2। कब आएगी -x+2? वैन जो हमारी तो ये आएगी जब हमारी जो x होगा वो x+2 की वैल्यू वो स्मॉलर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम, हमें ये निकालना है। वैसे अगर मैं देख के बताऊं तो इसका आएगा -∞, -2 सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞, -2 सॉरी, यस। और यहाँ पर वैसे ऑप्शन होता है तुम ये वाला ब्रैकेट लगाना चाहो या फिर ये वाला ब्रैकेट, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे दोनों नहीं लिख सकते, एक कोई लिखना होगा। मैं स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। स्क्वायर वाला ब्रैकेट मतलब ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। ओके सो आई होपफुली आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो। तुम समझ में आओ, 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। वैसे टॉपिक है नहीं है 20 मिनट का, सर ने तो 5 मिनट में 5 मिनट में नहीं, थोड़ा टाइम लिया था, इतना टाइम लिया था शायद, कि बच्चे होते हैं ना क्लास में, किसी को समझ में आता है तो सर वापस एक्सप्लेन करते हैं, किसी को नहीं आता तो ये सो दैट्स इट। और लास्ट में क्वेश्चन करके जाते हैं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो हमें दे रखा है कि मान लो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ और एक, मान लो हमें गिवन है कि x की वैल्यू की x, तो सॉरी गाइस स्केच पेन काम नहीं कर रहे, तो बड़े अजीब से आए, स्केच पेन की बात कर रहा हूँ। ओके ये काम कर रहा है। मान लो जो x की वैल्यू हमें मान लो x बिलोंग्स टू, दिख रहा है ना, हाँ मान लो x ये से बिलोंग्स टू होता है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x बिलोंग्स टू माइनस, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, माइनस, यहाँ चलो काम करेगा, -∞, कॉमा कॉमा हम क्या लिखें, -4 ले लेते हैं। अब बताओ कि x+4 का मॉड क्या होगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान, आसान तो नहीं काम, मतलब आसान जिसको आते हैं उसके लिए सब आसान है। लेट्स डू इट। तो इसको कैसे करें, हमें दे रखा है x बिलोंग्स टू -∞, -4। बेसिकली x की जो वैल्यू है वो ले -∞ से लेकर -4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है वो स्मॉलर देन 0, पहले बताओ ये लिख सकते हैं स्मॉलर देन 0, हाँ। अब देखो ये -4 लिखा है यहाँ पर, यानी x की वैल्यू -4 से छोटी होगी, तो हम 0 को हटाते हैं, -4 ले लेते हैं। इसका हम और ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तुम यहाँ में दे नहीं रखा कि x की वैल्यू -4 के इक्वल है, तो ये मैंने ऐसे लिखा, तो यस हाँ, तो मैं तो बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ वैसे कि x की वैल्यू -4 से छोटी होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वरना हम देख के समझ रहे हैं कि x की वैल्यू -4 नेगेटिव वैल्यू भी है और -4 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मॉड का आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ x+4। यहाँ मैंने नेगेटिव क्यों लिखा, बिकॉज जो ये वैल्यू है +4 की वो हमेशा नेगेटिव होगी। -∞ से लेकर, इमेजिन दिस, -∞ से लेकर -4 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मान लो इसके बीच में कोई वैल्यू है, स्माइली -10 ले ली मैंने वैल्यू, तो हम यहाँ पुट करेंगे, क्या x+4 है ना, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ कि -10 +4 का मॉड वो क्या होगा, -6। ये क्या है, नेगेटिव नंबर है,
तो मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आ गया 6। बेसिकली बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, वरना ये जो पार्ट है ये सेम चीज़ तो नहीं, मतलब सिमिलर कह सकते हो, ये और ये सेम चीज़ ही कह रहे हो, सेम ही क्वेश्चन में मैंने बस एक्स की वैल्यू -10 पुट करी, तो इसलिए हमारे पास ये आएगा आंसर, ना कि x+4 ही वापस मिलेगा। और जिसने अगर सोचा कि x-4 आएगा तो सचिन सर तुम भी खुश नहीं होंगे। ओके, सो बड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, सो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा था सचिन सर फॉर वॉचिंग दिस। आपने बताया था कि आप खाना खाते समय अपनी वाइफ के साथ, मतलब वाइफ पीछे आके खड़ी होती है, अब बता रहे होते कोई और वीडियो एक्सप्लेन कर रहा होता कि फेक वीडियोस टाइप थी शायद, कोई ऐसा था, पता नहीं, आप क्लास में बता रहे हो। तो आई एम अ रियल गाय, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरे रिवीजन के लिए जैसे मैं बता रखा है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है मेरे को, मुझे शायद टीचिंग इतना अच्छे से नहीं आता। सो ये है 25 मिनट हो इतना लगना नहीं चाहिए था। सर हेलो, वैसे नमस्ते सर, मैं भूल गया आपसे बात कर रहा हूँ। या सो क्या कर रहा हूँ, या सो दैट्स हाउ मॉड वर्क्स। सो होपफुली समझ में आया हो। So I'm gonna get back to my studies. मुझे भी मॉड थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। Okay, so yes, bye bye. I will bye sir. मैं आपसे बात कर रहा था, क्या कर रहा हूँ? So sir, if you're watching this, thank you for teaching this thing. अभी तो सारे 2 साल पढ़े हैं और चीज़ें सीखनी है। Okay, so I think I will end this video. मॉड समझ में आया sir, thank you all. So sir, so everybody, thanks for watching. This was Modulus. Let's go. Okay, deep explanation. Video pause. This pause भी नहीं होता है।